हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चंद्रकांत पांडे और आप सब देख रहे हैं चंद्रा स्टडी पॉइंट। ठीक है, तो ये हमारा हिंदी का दूसरा वीडियो है। अगर आपने अभी तक पहला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, लिंक वहाँ पे आपको मिल जाएगी, या फिर आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। कक्षा 10 के सभी विषयों को मैं वहाँ पर डालता रहूँगा। तो हिंदी का ये दूसरा वीडियो है। तो इसमें हमें पढ़ना है हिंदी पद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय। हिंदी पद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय ये पढ़ना है हमें। आइए बढ़ते हैं। इसके अंतर्गत हमें पढ़ने हैं दो चीज़ें, रीतिकाल और आधुनिक काल। ठीक है, तो हम अब पढ़ेंगे पहले रीतिकाल। रीतिकाल के बारे में जान लेते हैं। इस काल के कवियों को तीन श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहले रीतिबद्ध कवि, फिर रीति सिद्ध कवि और फिर रीति मुक्त कवि। ठीक है, तो इसमें तीन भागों में या फिर तीन श्रेणियों में बांटा जा सकता है। तो हम पढ़ेंगे पहले रीतिबद्ध। तो हम रीतिबद्ध के बारे में जान लेते हैं। रीतिबद्ध कवियों के बारे में तो केशवदास जी की रचना हो जाएगी कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, विज्ञान गीता। उसके बाद पद्माकर भट्ट जी, पद्माभरण, गंगा लहरी, दो रचनाएं हैं पद्माकर भट्ट जी की। उसके बाद राम सिंह जी की बात करें तो रसनिवास और अलंकार दर्पण, ये राम सिंह जी की दो रचनाएं हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। रीति सिद्ध कवियों में तीन लोग आएंगे, बिहारी जिनकी रचना हो जाएगी बिहारी सतसई, उसके बाद मतीराम सतसई और भूपत जी की रचना हो जाएगी भूपत सतसई। ठीक है, ये रीति सिद्ध कवि हैं। ये प्रश्न बन सकता है, रीति सिद्ध कवियों के नाम बताइए। तो आपको दो नाम बताने होंगे, तो आप ये दो नाम बता सकते हैं। माफ़ कीजिए, यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम हो गई। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। रीति मुक्त कवियों के बारे में जान लेते हैं। घनानंद जी हो जाएंगे और इस बोधा की रचना हो जाएगी इश्कनामा, और घनानंद जी की रचनाएं हो जाएंगी सुजान सागर, घनानंद कवित। ये दो रचनाएं घनानंद जी की हैं और बोधा की रचना है इश्कनामा। रीति मुक्त कवियों के नाम बताइए, तो आपको ये दो नाम याद रखने हैं, घनानंद और बोधा। ये प्रश्न बन सकता है, घनानंद किस काल के कवि हैं, तो रीतिकाल के किस श्रेणी के कवि हैं, तो रीति मुक्त कवि हैं घनानंद जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम आधुनिक काल के बारे में जान लेते हैं। आधुनिक काल 1850 ईस्वी से अब तक। आधुनिक काल में जो पिछला वीडियो हम लोगों ने पढ़ा था उसमें छायावादी और प्रगतिवादी युग बताया गया था। डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी। ठीक है, छायावादी युग का दूसरा नाम शुक्ल युग, प्रगतिवादी युग का दूसरा नाम शुक्लोत्तर युग। ठीक है, उसके बाद हम आज पढ़ेंगे भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और प्रयोगवादी युग। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं भारतेंदु युग की तरफ। भारतेंदु युग में प्रमुख लेखक हो जाएंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिनकी रचनाएं हो जाएंगी प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी, प्रेम माधुरी, अंधेर नगरी। ये रचनाएं हो जाएंगी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। उसके बाद प्रताप नारायण मिश्र जी की बात करें तो ब्राह्मण और परीक्षा। फिर लाला श्रीनिवास दास जी की बात करें तो सदादर्श और परीक्षा गुरु। उसके बाद बालकृष्ण भट्ट, इनकी रचनाएं हो जाएंगी हिंदी प्रदीप और बाल विवाह। ये बालकृष्ण भट्ट जी की रचनाएं हैं। आइए आगे बढ़ते हैं द्विवेदी युग की तरफ। द्विवेदी युग के प्रमुख लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनकी रचनाएं हो जाएंगी देवी स्तुति शतक और नागरी सुमन कविता कलाप। उसके बाद देवकी नंदन खत्री जी की रचनाएं हो जाएंगी चंद्रकांता और भूतनाथ। दो रचनाएं हो जाएंगी देवकी नंदन खत्री जी की। उसके बाद हमारे अगले लेखक हो जाएंगे सरदार पूर्ण सिंह। इनकी रचनाओं की बात करें तो आचरण की सभ्यता, पवित्रता, सच्ची वीरता और मजदूरी और प्रेम। ये रचनाएं सरदार पूर्ण सिंह जी की हो जाएंगी, जो द्विवेदी युग के प्रसिद्ध लेखक हैं। आइए आगे बढ़ते हैं प्रयोगवादी युग में जान लेते हैं प्रयोगवादी युग के प्रमुख कवि। इस युग में सच्चिदानंद, हीरानंद, वत्सायन अज्ञेय जी की रचनाओं की बात करें तो
कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार, ये पहली रचना हो जाएगी। और दूसरी नदी के द्वीप, 1964 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी को। कभी कभी पूछ लिया जाता है अज्ञे जी का पूरा नाम बताइए, तो आपको पूरा नाम याद रखना है। उसके बाद हम बात करें धर्मवीर भारती जी के, प्रयोगवादी युग के प्रमुख कवि हैं। इनकी रचनाओं की बात करें तो अंधा युग और धर्मयुग, धर्मयुग और अंधा युग धर्मवीर भारती जी की रचना है। 1972 ईस्वी में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है धर्मवीर भारती जी को। तो आज सिर्फ इतना ही, अगला वीडियो कल आपको मिल जाएगा। देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।